तालिबान को रोकने के लिए पाकिस्तान से जमीन मांग रहा है, लेकिन इमरान को चीन की नाराजगी का डर सता रहा है। इन सब के बीच पेरिस में FATF की बैठक शुरू हो गई है। अपने ही बुने जाल में फंसे इमरान, एक ओर तालिबान की तलवार, दूसरी ओर FATF की फांस। अमेरिका भी डरा रहा है, चीन भी धमका रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को पार्टी एक्टिविटी समझकर फैसला करने की गलती अब इमरान को महंगी पड़ रही है। अब उनके एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की बैठक पेरिस में शुरू हो गई है, जिसमें पाकिस्तान के भविष्य का फैसला होना है। तो दूसरी ओर तालिबान ने इमरान को मुश्किल में डाल दिया है। पाकिस्तान की तालिबान नीति को लेकर ही अब अमेरिका और चीन का दबाव भी इमरान के सिर पर आ गया है। पहले बात FATF की। दुनिया भर में आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। वो पिछले 3 साल से इस लिस्ट में है, जिससे उसे जबरदस्त आर्थिक नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान इस लिस्ट से निकलने के लिए छटपटा रहा है। इसलिए FATF की बैठक शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान में माहौल गर्म हो गया है। वहां का मीडिया ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ ही जाएगा। पाकिस्तान मीडिया ये दावा सरकार के हवाले से कर रही है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी से परेशान जनता को खुश भी तो रखना है। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का इस बार भी ग्रे लिस्ट से बाहर आना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि FATF ने पाकिस्तान के सामने 27 शर्तें रखी हैं, जिनमें 26 शर्तें वो पूरी कर चुका है। अब एक शर्त को लेकर मामला अटका हुआ है, लेकिन ये शर्त सबसे महत्वपूर्ण है। इसके मुताबिक पाकिस्तान को आतंकियों पर की गई कार्रवाई के सबूत पेश करने हैं। फरवरी में हुई FATF की बैठक में भी पाकिस्तान सबूत पेश करने में नाकाम रहा था। इसके बावजूद इमरान सरकार इस बार बढ़ चढ़कर दावा कर रही है कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जानकारों के मुताबिक उम्मीद बहुत कम है। इसको पूरी तरह से ये प्रमाण देना पड़ेगा कि उन्होंने पूरे वो कदम उठा लिए हैं जिससे कि किसी तरह से ये टेरर फाइनेंसिंग वगैरह इनकी या इलीगल फाइनेंसिंग जो इस तरह से होती है वो सब रुक गई है, और ये उनके लिए असंभव रहा है। अब तक हमने देखा है कि 1-1, 2-2 करके कंडीशंस वो पूरी कर पाए हैं, और इस तरह से उन्होंने क्या किया है कि कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लगता है कि शायद उन्होंने दिखाया तो कम से कम जरूर है कि हाँ भाई हमने अरेस्ट कर लिया लोगों को, काफ़ी सारे ग्रुप्स को। पाकिस्तान FATF से बाहर आने के लिए छटपटा रहा है, और इसके लिए वो आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय सौदेबाजी की कोशिश में है, क्योंकि अफगानिस्तान में हालात तेजी से बदल रहे हैं। अफगानिस्तान में 1 मई से अमेरिकी सेनाओं की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। अमेरिकी सेनाओं की इस वापसी के साथ ही तालिबान ने देश के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाना तेज कर दिया है। खास बात यह है कि तालिबान के लड़ाके उत्तर और पश्चिम अफगानिस्तान के उन इलाकों को कब्जाने में जुटे हैं जो अफगानिस्तान को मध्य एशिया से जोड़ता है। ये तस्वीरें उत्तरी अफगानिस्तान के कुंदूज शहर की हैं। तालिबानी लड़ाकों ने रविवार यानी 20 जून को इस शहर पर लगभग कब्जा कर लिया। हालांकि तालिबान के लड़ाके शहर के अंदर दाखिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने सरहदों की चौतरफा घेराबंदी कर दी। अफगान सेना और तालिबान के बीच हो रही इस जंग में आम नागरिक बुरी तरह पिस रहे हैं और लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। ये कुंदूज प्रांत के इमाम साहिब जिले की तस्वीर। यहाँ भी तालिबान का कब्जा हो चुका है, और ये शहर रणनीतिक तौर पर काफी अहम है, क्योंकि इसकी सीमाएं तजाकिस्तान से लगती हैं और मध्य एशिया के सड़क मार्ग का ये अहम पड़ाव है। पिछले 15 दिनों में तालिबान ने अफगानिस्तान के कई जिलों पर कब्जा किया है, जिनमें प्रमुख हैं कुंदूज, इमाम साहिब, दोशी और दश्त-ए-आरची। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी 1 मई से शुरू हुई, लेकिन तालिबान ने उससे पहले ही अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी थी। पिछले 3 महीनों से तालिबान ने अफगानिस्तान के दूर दराज इलाकों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। पिछले 3 महीनों में तालिबान ने 40 जिलों पर कब्जा किया।
इस तरह अब तक तालिबान के कब्जे में 120 जिले आ चुके हैं, जबकि 180 जिलों पर कब्जे के लिए तालिबान लड़ाके मोर्चा संभाले हुए हैं। तालिबान की इस बढ़ती ताकत के सामने अफगान सेना भी काफी हद तक पस्त हो चुकी है। अमेरिका तालिबान के बढ़ते कदम से परेशान है। दूसरी ओर अफगानिस्तान सरकार भी अमेरिकी सेना की वापसी के फैसले से खुश नहीं है। अमेरिकी सेना जितनी तेजी से अफगानिस्तान छोड़ रही है, तालिबान उससे भी ज्यादा तेजी से अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर रहा है। अफगानिस्तान में करीब 20 साल तक चली लड़ाई के बाद अमेरिकी सेनाएं अब वापस अपने देश लौट रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में दावा तो था तालिबान की कमर तोड़ने का, मगर अब जो तस्वीर उभर रही है उसमें इस बात का खतरा बरकरार है कि एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाए। अगर ऐसा होता है तो न केवल ये अमेरिका के लिए झटका होगा, बल्कि अमेरिका के दुश्मनों को अफगानिस्तान में एक बार फिर अपने पैर पसारने की जमीन मिल जाएगी। तालिबान की बढ़ती ताकत ही पाकिस्तान को कूटनीतिक सौदेबाजी का मौका दे रही है। वो तालिबान के नाम पर अमेरिका से बड़ा इनाम हासिल करने की कोशिश में है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं। दरअसल अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ने से पहले इस इलाके में एक ड्रोन अड्डा बनाना चाहता है। ड्रोन अड्डे से अमेरिका तालिबान पर नजर रखेगा। इसके लिए अमेरिका पाकिस्तान से जमीन मांग रहा है, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर उसने जमीन अमेरिका को दी तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। इसके साथ ही पाकिस्तान के कट्टरपंथी भी अमेरिका को जमीन देने के खिलाफ हैं। ऐसे में इमरान अमेरिका के ड्रोन अड्डे के नाम पर बड़ी सौदेबाजी करना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।